हेडलाइन, प्रोफाइल पिक्चर, नेम, बैनर, अबाउट सेक्शन से रिलेटेड किसी का भी कोई भी सवाल है तो वो कर लें। अदरवाइज मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैंने बताया था हेडलाइन हमारा सबसे पहला इंप्रेशन होती है। लिंक्डइन पर हेडलाइन सबसे ज़्यादा विजिबल होती है, सर्च में, रिजल्ट्स में, कमेंट्स में, मैसेजेस में, हर जगह पर। और हेडलाइन को लिखने का फॉर्मूला है, मैम बैकग्राउंड के साथ प्रोफाइल पिक हो या नॉर्मल भी चल जाएगी। आपका बैकग्राउंड जो मर्जी हो डजेंट मैटर, बट आपने उसको डिज़ाइन करके जिस तरह ये है इस तरह कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड लगाना है खुद से एडिट करके, या डिज़ाइनर से बैनर बनवाने तो सही प्रोफाइल पिक्चर आपने एडिट करवानी है। हेडलाइन का फॉर्मूला भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। अबाउट सेक्शन बताया था कि फर्स्ट हुक्स होंगी, फिर आप बताएंगे हु यू हेल्प एंड हाउ, फिर प्रूफ एंड अचीवमेंट्स, फिर सर्विसेज, फिर सीटीए कॉल टू एक्शन। अब आते हैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सेक्शन में। मेरी प्रोफाइल इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, इतनी क्या, काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज है ही नहीं, बट कुछ चीज़ें बताती हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब हम एक्सपीरियंस सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले आती है हमारे प्रोफाइल पिक्चर, हेडलाइन, बैनर, अबाउट सेक्शन। फिर आते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन में। ये सेक्शन सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं होता। इसमें आपने एक छोटी सी मिनी सी केस स्टडी भी लिखनी होती है कि आपने क्या काम किया है, जिस जगह पे आपने काम किया है उधर क्या किया है। लाइक ये वेब डेवलपर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया वेब डेवलपर थी मैं ईमान कलेक्शन पर, और अभी तक मैं उनकी सर्विसेज दे रही हूँ सिंस अप्रैल 2023। I have working with Iman Collection, a jewelry brand where I manage paid advertising campaigns to drive sales through strategic ad placement and targeting marketing efforts. I have successfully generated millions in sales for the brand. अब मैंने जो सर्विसेज दी वो, मैंने इनको क्या रिजल्ट्स दिए वो, और बिजनेस क्या था वो, हमने इनको एक छोटा सा ब्रीफली मेंशन करके बताना है, ठीक है। ऑन साइट था, रिमोट था, वो डेट क्या थी, ब्रांड का नेम क्या है, वो चीज़ें आपने तो बतानी है हर एक्सपीरियंस सेक्शन में। और कोशिश करें कि कीवर्ड्स ऐड करें उसके अंदर जो आपकी नीच है। आपने इसका जो फॉर्मूला है वो इतना नहीं है, कोई मतलब इतना कोई ख़ास इसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन लाइक आपने ये करना है। आपका जो नेम है, जो आपका टाइटल है वो आपने बताना है। फाउंडर है, मार्केटर है, स्ट्रेटेजिस्ट है, वो बताया। फिर जो नेम है प्रोजेक्ट का है, कंपनी का, वो बताया। डेट बताई, किस लोकेशन का है वो बताया। आपने क्या काम किया आपने उसको थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया। एक्सपीरियंस सेक्शन में इस इधर ऐसे आते हैं। फॉर एग्जांपल हम एसईओ और वर्डप्रेस की एग्जांपल्स ले रहे थे अभी तक। बैनर हेडलाइन में हमने कीवर्ड्स ऐड किए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अबाउट सेक्शन भी हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऐड किया। अब आते हैं एक्सपीरियंस में। एक्सपीरियंस में हेल्प बिजनेसेस इंक्रीज आरओआई थ्रू एसईओ, वर्डप्रेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। एक ये होगी लाइक इंक्रीज क्लाइंट्स वेबसाइट ट्रैफिक बाय 300% इन 90 डेज विद एसईओ स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में काम किया हुआ है, लाइक मैं XYZ में मैं एज अ वेब डेवलपर एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट थी, तो मैंने एसईओ की तो मैंने बताया इंक्रीज उसके नाम लेकर वेबसाइट्स और ट्रैफिक, इंक्रीज XYZ वेबसाइट ट्रैफिक बाय 300% इन 90 डेज विद एसईओ स्ट्रेटेजी। लाइक एक और हो जाए, मैनेज 5,000 प्लस रीच थ्रू टारगेटेड फेसबुक एड्स campaign, build and optimize 10 plus WordPress websites for IT, healthcare and e-commerce clients। आप लोग बता सकते हैं। हर एक्सपीरियंस को नंबर्स, प्रूफ एंड रिजल्ट के साथ लिखना है कि क्लाइंट को इम्पैक्ट दिखाना है, ड्यूटीज नहीं दिखानी। आपने क्लाइंट को ये नहीं जस्ट बताना मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं हुई हुई प्रोफेशनल, मैं ये चीज़ बार बार बताती हूँ, मैंने भी इसकी ब्रांडिंग करनी है। अब ये मेरा जो सेक्शन है, क्लाइंट को, हाई पेइंग क्लाइंट को मैटर नहीं करता कि मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटर थी, मैं वर्डप्रेस डेवलपर थी, जो भी थी, ठीक है। उसको ये मैटर करता है कि इसके जो सर्विसेज मैंने उसको जो दी हैं, अब डिजिटल मार्केटिंग में मैंने उसको क्या सर्विसेज दी हैं, मैंने इसको नहीं बताया हुआ ब्रीफली। यहाँ पे बताना है कि क्या सर्विसेज मैंने इसको दी हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम्स थी, क्या मैंने उसको सोल्यूशन दिया, और क्या मैंने उसको अचीव करने में मदद दी। नंबर्स, प्रूफ्स एंड रिजल्ट्स के साथ हमने बताना है।
दोबारा से देख लेते हैं। हेडलाइन जो है वो अट्रैक्ट करती है, अबाउट सेक्शन कन्विंस करता है, एक्सपीरियंस प्रूफ दिखाती है। हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल एक डिजिटल रेज्यूम की तरह है, और रेज्यूम में आप सिर्फ अपना रेज्यूम दिखा सकते हो, बट हर तरह का एक्सपीरियंस नहीं मेंशन कर सकते। 3 साल का हर प्रोजेक्ट आप अपने रेज्यूम में नहीं मेंशन कर सकते। आप अपने इसमें कर सकते हैं मेंशन, आप अपनी लिंक्डइन में मेंशन कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं वो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस सेक्शन में बताएं, और उस प्रोजेक्ट में आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो बताएं। आपका बैनर प्रोफेशनल हो, आपकी पिक होगी यहाँ पे, आपका हेडलाइन होगी, आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे होगा। जो क्लाइंट आएगा, आपका ये जो लिंक है, आपने यहाँ पे पोर्टफोलियो ऐड करना है। किस तरह करना है वो हम आगे आगे भी देखेंगे। आपका पोर्टफोलियो होता है, क्लाइंट आके आपके पोर्टफोलियो को देखता है, आपका बैनर देखा, हेडलाइन देखी, फिर अबाउट सेक्शन में देखकर उसको आपके बारे में पता चला। अब अबाउट सेक्शन में आपने सिर्फ अपने बारे में नहीं बताना, बताया था इसका फॉर्मूला, कि इसके फॉर्मूले में आपने हुक्स देनी है। क्लाइंट की प्रॉब्लम का पहले तो सबसे पहले प्रॉब्लम और उसके एम को आइडेंटिफाई करके हम बता रहे हैं हुक में। फिर हम अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता रहे हैं, हम कौन है, हम किन को हेल्प कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं वो बता रहे हैं, सर्विसेज को बता रहे हैं, प्रूफ्स एंड अचीवमेंट्स बता रहे हैं, फिर अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर हम पे सीटीए दे रहे हैं। यहाँ पे हेडलाइन जो थी वो अट्रैक्ट की, अबाउट सेक्शन कन्विंस करेगा, और एक्सपीरियंस सेक्शन प्रूफ दिखाएगा। समझ आ रही है तो मुझे चैट में बताएं। यहाँ पे अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। एज अ कोच मैं अपने पर्सनल कोचिंग क्लाइंट के लिए कवर फोटो बनाता हूँ, और एट द सेम टाइम मैं अगर बाकी कोचेस साइकोलॉजिस्ट में अपनी मार्केटिंग की सर्विस देना चाहूँ, सो वो कैसे मेंशन करूँ। अच्छा, आप कवर फोटो बनाते हैं मतलब क्लाइंट्स के लिए, आपके जो क्लाइंट्स हैं पर्सनल कोचिंग के क्लाइंट्स, उनको आप डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, उनके कवर फोटो बना रहे हैं, और आप उनको मार्केटिंग की सर्विसेज भी देना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें। तो आप अपने प्रोफाइल बिल्ड करेंगे कि यू आर अ मार्केटर फॉर, लाइक जो भी है पर्सनल कोचिंग स्पेशलिस्ट, आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज फॉर पर्सनल कोचिंग स्पेशलिस्ट, मतलब आप उसको आइडेंटिफाई करें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बताया था। आप उसके आप अपनी सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर देंगे। जिस साइकोलॉजिस्ट के लिए, कोचेस के लिए, जो पर्सनल कोच है, उनको आप अपनी फुल स्टैक मार्केटिंग की सर्विसेज दे दें। अगर फुल स्टैक मार्केटिंग सर्विसेज नहीं दे सकते तो आप मार्केटिंग की सर्विसेज में जो देना चाहते हैं, सोशल मीडिया की देना चाहते हैं, तो आप उसमें दे दें। सोशल मीडिया में उसके बैनर की डिजाइनिंग भी आ जाएगी। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो मेरे से पूछ लें। क्या एक्सपीरियंस सेक्शन की समझ आ गई है, किस तरह से लिखना है? छोटी सी मिनी सी केस स्टडी लिखनी है हर एक्सपीरियंस सेक्शन में। मैं हर चीज को बहुत ब्रीफली लेके चल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें, बेसिक फाउंडेशन आपकी क्लियर हों और आप लोग बनाएं। लिंक्डइन के मैंने कुछ प्रोफाइल्स देखी हैं जो मुझे आई हैं, मैं उनको सबको रिव्यू दूंगी, सबको हाईलाइट करके भी बताऊंगी, बट अभी तक जो मैंने मिस्टेक देखी है ना, बहुत लेंथी लेंथी लिंक्डइन की प्रोफाइल्स लिखी हुई है। लाइक शुरू में लिखा हुआ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, दरमियान में भी बताया हुआ सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज है, फिर बताया हुआ सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर बताया हुआ है। इतनी दफा नहीं बताना, आपने अपनी नीच को जिस तरह फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं लिखनी। क्योंकि देखिए मैंने बताया था। अब हम देखते हैं होम सेक्शन। ये पर्सन है, ये इसकी हेडलाइन आ रही है। अब इधर से जो हेडलाइन इतनी शो हो रही है ना, वहां से पता चल जाना कि चाहिए कि वो बंदा क्या सर्विसेज दे रहा है। अब मेरे इस सेक्शन से पता चल जाता है कि मैं किसको सर्विसेज दे रही हूँ। फुल स्टैक मार्केटर हेल्पिंग 6 एंड 7 फिगर फूड बिजनेस स्केल। फुल स्टैक मार्केटर, इतनी पूरी लाइन, फर्स्ट लाइन वहां पे शुरू हो जाती है। जब इसको देख के फूड फूड बिजनेस जो है वो ऑन करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि $100, $100,000 पर मंथ जनरेट करने पर मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू फुल स्टैक मार्केटिंग सर्विसेज। आप लोग बहुत ज्यादा लेंथी लिख रहे हैं, वो नहीं लिखनी। इसका फॉर्मूला मैंने ग्रुप में दिया हुआ है, फिर से बता रही हूँ। आई हेल्प, आपने बताना है कि आप किन की सर्विसेज दे रहे हैं, टारगेट ऑडियंस बतानी है, फिर अचीव किया है जो रिजल्ट्स वो बताने हैं थ्रू सर्विसेज, जो आपकी सर्विसेज है, और फिर प्रूफ एंड अथॉरिटी बतानी है। अबाउट सेक्शन का भी बता दिया, एक्सपीरियंस सेक्शन का भी बता दिया। अगर किसी का कोई भी सवाल है यहाँ तक तो वो मेरे से कर सकते हैं।
अगर सिर्फ किसी ने फ्रीलांसर प्रोजेक्ट पर ही अगर किसी ने फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे ही काम किया हुआ है तो वो एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या ऐड करेगा? बिकॉज प्रोजेक्ट में फिनिश्ड विद इन अ वीक। तो वो आप लिखेंगे ना प्रोजेक्ट, चले आप डेट मत लिखें उस प्रोजेक्ट की कि कब से कब तक किया हुआ है मेंशन। अगर आप लिख भी रहे हैं तो आपने विद इन वन वीक ऐसा क्या प्रोजेक्ट है जो आपने विद इन वन वीक ही आप कंप्लीट करके देती हैं? उस वन वीक में आपने क्या सर्विसेज दी हैं? आप डेट मेंशन भी कर रही हैं तो आप उसको सर्विसेज को मेंशन कर दें, हाईलाइट करें, बताएं कि आपने क्या क्या सर्विसेज दी हैं उस वन वीक में, हिना स्टार। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम, सबसे ये बेसिक चीज़ है एक्सपीरियंस सेक्शन। अब आते हैं, सबसे पहले हम आ रहे हैं फीचर्ड सेक्शन, जो हम पोस्ट करके इसको फीचर्ड करते हैं। मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं हुई हुई बार बार बता रही हूँ। फीचर्ड सेक्शन में हम बताते हैं जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसमें अगर हमने क्लाइंट को जो सर्विसेज दी है, छोटा से शॉर्ट से हम उसकी केस स्टडी बना के फीचर्ड सेक्शन में वो ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल, एक जगह पे हम केस स्टडी, तीन तीन चार हम फीचर्स पोस्ट कर सकते हैं। तो हम एक केस स्टडी, एक टेस्टिमोनियल, एक पोर्टफोलियो, हम इस तरह भी कर सकते हैं। बेस्ट है कि एक केस स्टडी हो, एक टेस्टिमोनियल हो, एक में पोर्टफोलियो हो। आप लोग यहाँ पे वीडियो भी शोकेस कर सकते हैं, और वीडियो के फॉर्म में होगी तो आपका ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होगा। इसमें वो कंटेंट रखना है जो प्रूफ ऑफ एक्सपर्टीज हो, जो आपकी एक्सपर्टीज को बताए। ठीक है, किसी का भी सवाल है तो वो यहाँ तक कर ले। अबाउट सेक्शन, प्रोफाइल पिक्चर, बैनर, हेडलाइन, फीचर्ड पॉज, अबाउट सेक्शन, एक्सपीरियंस सेक्शन हो गया। अब आते हैं हम स्किल्स की तरफ। स्किल्स में हम ऐड करेंगे, अब स्किल्स में सिर्फ वो आपने स्किल्स ऐड करनी है जो क्लाइंट सर्च करते हैं। ठीक है, जो आपकी नीच है उससे रिलेटेड। अब मेरी नीच से रिलेटेड रेस्टोरेंट फूड बिजनेसेस में लोग लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड सर्च करते हैं। लैंडिंग पेज की जरूरत होती है, सर्च एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया। आपकी जो नीच है ना, लाइक आप ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज दे रहे हैं तो यहाँ पर आप डिजाइनिंग से रिलेटेड ही सर्विसेज लिखेंगे। ग्राफिक डिजाइन में सोशल मीडिया की दे रहे हैं तो आप लिख देंगे सोशल मीडिया डिजाइनर, लिंक्डइन डिजाइनर, बैनर डिजाइनर, पोस्ट डिजाइनर, इस तरह के कीवर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, अब डिजाइनिंग से रिलेटेड एसईओ की सर्विसेज देना है तो कीवर्ड रिसर्च, कंपैटिटर एनालिसिस, उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये वाले कीवर्ड्स आप ऐड करेंगे। एडवर्टाइजिंग की दे रहे हैं, गूगल एड्स, मेटा एड्स, इस तरह से सारी देंगे। अब आपने वो करनी है जो आपकी नीड से रिलेटेड है। उसके बाद हम करते हैं एंडोर्समेंट्स, का मतलब होता है लाइक हम क्लिक ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक होता है ना, एक लाइक, हम किसी चीज को लाइक करते हैं। अब आप ये अपने कोलीग से भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने क्लाइंट से भी ले सकते हैं, या जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे भी ले सकते हैं, अपने बैचमेट से भी ले सकते हैं। एंडोर्समेंट्स का मतलब वो होता है जो लोग आपकी नीच के बारे में जानते हैं कि हाँ ये पर्सन इस नीच में बड़ा बड़ा प्रोफेशनल है, वो इस नीच में अच्छी सर्विसेज देता है, या ये वो स्किल बहुत अच्छे से जानता है। वो स्किल को बड़े अच्छे से हाईलाइट करके स्किल को बड़े अच्छे से सर्विसेज दे सकते हैं, आप क्लाइंट को दे सकते हैं। वो इस चीज में श्योर है, वो एंडोर्समेंट करेगा, वो क्लिक करता है आपके प्रोफाइल पर, उसको एंडोर करता है। ठीक है, हम यहाँ पे किसी के प्रोफाइल देख लेते हैं लिंक्डइन पर। तो आप लोग अपने बैचमेट से ले सकते हैं, अपने कोलीग से ले सकते हैं, जिन क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं उनसे ले सकते हैं। ये भी एक प्रूफ होता है। उसके बाद रिकमेंडेशंस भी नीचे आती है, वैसे मैंने नहीं ली हुई यहाँ पे। रिकमेंड, आप अपने पास क्लाइंट्स और कोलीग से जेन्युइन रिकमेंडेशंस ले। जब क्लाइंट देखता है कि आपके प्रोफाइल पर बैनर प्रोफेशनल है, हेडलाइन, आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी प्रोफेशनल लुक दे रही है, आपकी प्रोफाइल बैनर, हेडलाइन और कवर फोटो से, प्रोफाइल पिक्चर से हेडलाइन अच्छी प्रोफेशनल देती है। ठीक है, बहुत प्रोफेशनल लुक देती है। उसके बाद जब वो आपका अबाउट सेक्शन देखता है, आपके बारे में बढ़ता है, वहां से थोड़ा सा वो कन्विंस होता है। फिर वो नीचे आके आपका एक्सपीरियंस देखता है, एक्सपीरियंस इतना देखता है वो उसको प्रूफ मिल जाता है। फिर वो आपकी स्किल्स देखता है, स्किल में वो देखता है इतने लोगों ने एंडोर किया हुआ है, बस उसको यहाँ से भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है। फिर वो रिकमेंडेशन देखता है, यहाँ पे रिकमेंडेशन में आप आस्क फॉर अ रिकमेंडेशन का ऐसे उस बंदे का आपकी नेटवर्क में होना, मतलब कनेक्ट लिस्ट में होना,
जरूरी है, आपको फॉलो किया होना एक दूसरे को जरूरी है। उसके बाद वो रिकमेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे आज फॉर रिकमेंडेशन, यहाँ पे उसके प्रोफाइल आएंगे, आप क्लिक कर सकते हैं किसी की भी प्रोफाइल। आप उनको नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट चल जाएगी, वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं आपकी सर्विसेज के बारे में। अब जितने लोग रिकमेंड करेंगे पास क्लाइंट्स वगैरह, ये हमारा एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो गया। यहाँ से क्लाइंट को मजीद जो है ना चीजें, वो जो जिस तरह लाइक हम स्ट्रेटेजीज में देखते थे ना कि बाइंग ट्रिगर होता है, लाइक उसी तरह से ही बैंक ट्रिगर हो गया कि टेस्टिमोनियल्स भी मिल गए। ठीक है, रिकमेंडेशंस में टेस्टिमोनियल्स लाइक ही हो गया। टेस्टिमोनियल्स मिल गए कि रिकमेंड कर रहा है। स्किल्स में एंडोर्समेंट मिला हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि इसकी सर्विसेज अच्छी है। फिर एक्सपीरियंस सेक्शन में एक्सपीरियंस पता चल रहा है। चाहे आपने फ्रीलांसिंग, मैंने भी कोई फिजिकल जॉब नहीं की, फ्रीलांसिंग की है, तो सारे यहाँ पे बताए हैं कि रिमोट है, रिमोट है। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करें। फिर इसके बाद आप आपके अबाउट सेक्शंस वगैरह से भी कन्वेंस हो रहा है वो पर्सन। अब हम आएंगे कंटेंट स्ट्रेटजी की तरफ। उससे पहले किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। अच्छा, ये आपने सवाल किया खोला राउफ कि अगर कोई जॉब कर रहा हो और ब्रांडिंग भी, तो वो जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस ऐड कर सकता है या नहीं कर सकता है। समन गुल, अगर हमारा इंटरेस्ट ट्रैवल नीच में है, लाइक अ सोशल मीडिया मार्केटर, हम ट्रैवल एजेंसीज को अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं बट अभी तक किसी ट्रैवल एजेंसी के लिए काम नहीं किया हो, फिर हेडलाइन में क्या लिख सकते हैं। हेडलाइन में फिर लिख सकते हैं, बताया था मैंने कि आप पीर प्रूफ एंड अचीवमेंट्स जो हैं वो पार्ट निकाल देंगे। उसके बाद आप हेडलाइन लिखेंगे। ठीक है, आपकी मेन सर्विसेज, टारगेट ऑडियंस और मतलब सिटी आप उसको दे रहे हो। आप जरूरी नहीं है कि फिर आप प्रूफ अचीवमेंट्स लिखें। मतलब लाइक आप अब ट्रैवल एजेंसीज को सर्विसेज देनी है। आई हेल्प ट्रैवल एजेंसीज टू अचीव, लाइक आप सेल्स दे रही हैं, उसकी दे रही हैं। ऑर्गेनिकली सर्विसेज देनी, किसकी सर्विसेज दे रही हैं, ऑर्गेनिकली देंगे तो कितनी रीच वो अचीव कर सकता है आपकी सर्विसेज से, आपको क्या क्या लगता है। आप उससे मिनिमम थोड़ा सा टारगेट लिखे वो करें वहाँ पे। अगर वो आपको नहीं पता कि आप कितनी कर सकते हैं, तो आप करें कि टू बूस्ट सेल्स, बूस्ट सेल्स थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आप दे रही हैं वो बताने हैं। उसके बाद प्रूफ एंड अथॉरिटी जो है वो आपको नहीं लिखेंगे। ये देखें, आप यहाँ से इसको अपने कोलीग्स वगैरह से ले सकते हैं। ये चीजें जो हैं ये बेसिक्स है, ये कल सबकी हुई हो। बैनर हेडलाइन जिसकी अभी तक नहीं हुई उनके भी हो। बैनर हेडलाइन प्रोफाइल पिक्चर अबाउट सेक्शन फीचर्ड पोस्ट मिनिमम 3 हो। फिर एक्सपीरियंस सेक्शन हो आपका, इधर स्किल्स हो। अच्छा, अब एजुकेशन में आपने एजुकेशन भी ऐड करनी है। आपने जो सर्टिफिकेशंस भी की हुई हैं जहाँ से भी, आप वो भी ऐड करेंगे। आपकी जो एजुकेशन है आप वो ऐड करेंगे। आप हर एजुकेशन अपनी याद से बताएंगे। उसके बाद आप आ जाते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन, एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस पे। जो जो आपने सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ये मजीद ट्रस्ट बिल्ड कर देती है। अब आपकी प्रोफाइल बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई है। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर ले, फिर हम कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और मुझे चैट में बताएं कि कंटेंट स्ट्रेटेजी की तरफ आज बढ़ जाऊं या नहीं, कि कल तक आप लोग प्रॉपर करें, क्योंकि कंटेंट स्ट्रेटेजी जब मैंने बतानी है तो आप सबकी मुझे डेली पोस्ट चाहिए। कलर थीम से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। किसी का भी कोई सवाल नहीं है। मुझे चैट में बताएं कंटेंट स्ट्रेटेजी बता दूं या अभी कल से करें।
मैम कल से, मैम कल से, मैम कल से। ठीक है, सबके मैसेजेस आ रहे हैं कल से, लेकिन मैं ये स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, वेट। मैंने आप सबका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, जो जो आज के सेशन में है। मुझे आप सबके असाइनमेंट्स चाहिए अब कल। सबकी असाइनमेंट चाहिए। और मैं बहुत स्ट्रिक्टली कहूंगी कि मुझे सबकी असाइनमेंट चाहिए, जिसकी और जो असाइनमेंट नहीं बना सकता वो अपनी रीजन मुझे बताए पर्सनल में आकर, और स्वे रीजन हो। ये नहीं है कि कोई रीजन नहीं है, विदाउट एनी रीजन आप कह रहे हैं कि आप असाइनमेंट नहीं बना सकते, आप तब बना लेंगे। अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रही, आप मेरे से अभी भी पूछ सकते हैं। आपको नहीं समझ आ रही, तो आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड अभी आगे जो स्किल्स आएंगे वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने अगर असाइनमेंट नहीं बनाए विदाउट एनी रीजन, तो मैं आप लोगों के फर्दर किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी जो आज इस सेशन में है। मोहम्मद अली मुर्तजा मैम, फीचर्ड सेक्शन में कैलेंडर का लिंक लगाएं। लगा सकते हैं, लोग कैलेंडर का लिंक लगाते हैं कि अगर क्लाइंट आया उसे मीटिंग बुक करनी है तो वो कैलेंडर का लिंक लगा दें, लेकिन आपने अपनी मर्जी, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताई, क्योंकि मैं डायरेक्टली क्लाइंट के साथ मीटिंग बुक नहीं करती। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्लाइंट आए, थोड़ी सी कम्युनिकेशन और टेक्स्ट में, उसके बाद मीटिंग बुक हो। वो तब होती है जब आप कोई सेशंस दे रहे हैं, लाइक आप एज साइकोलॉजिस्ट हैं, आप क्लाइंट्स की प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं। क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट है, कोच है, ट्रेनर है, तो वो कंसल्टेशन दे रहे हैं पेड वगैरह, तो वो यहाँ पे करेंटली से बुक कर सकते हैं मीटिंग वगैरह का। बट अगर आप मार्केटर और सर्विस बेस्ड हैं, तो मीटिंग से पहले एक थोड़ी सी कन्वर्सेशन होना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत क्लाइंट की, क्योंकि शुरू शुरू में साइकी नहीं समझ आती, बट आहिस्ता आहिस्ता जब एक्सपीरियंस बढ़ता है तो बाजू का क्लाइंट की चैट से ही हमें क्लाइंट की साइकी समझ आ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम मीटिंग भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सेक्शन रफली फिर से दिखा दें, लेट ज्वाइन किया था। ओके, मैं बताती हूँ, एक मिनट। एक्सपीरियंस सेक्शन का मैंने बताया है कि आपने मिनी केस स्टडी लिखनी है, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट, आपने जो काम किया आपने वो बताना है। आपने जिसका काम किया उसका बताना है। आपने ऑन साइट किया या फ्रीलांस पर किया आपने वो बताना है। आपने डेट बतानी है। आपने रिमोटली काम किया। फिर आपने मिनी केस स्टडी शॉर्ट से लिखनी है, जिसमें आपने बताना है कि क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसला था जिसके लिए उसने आपको हायर किया। मतलब जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि क्लाइंट की सेल्स नहीं आ रही थी इसलिए उसने मुझे हायर किया। मतलब आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, उस पे आपने जो रिजल्ट्स निकाले उससे पता चल जाएगा कि क्लाइंट ने आपको किस लिए हायर किया था। आपने जो काम किया आपने उसका यहाँ पे बताना है ब्रीफली, और थोड़ा सा नंबर ऑफ फिगर बताना है कि क्या आपने काम किया। लाइक सिंस अप्रैल 2013 आई हैव बीन वर्किंग। अप्रैल 2013 से लेके अब तक मैं ईमान कलेक्शन के साथ काम कर रही हूँ, एक ज्वेलरी ब्रांड, वेयर आई मैनेज paid advertising campaigns to drive sales through strategic ad placement and targeting marketing efforts. I have successfully generated millions in sales for the brand. In addition to managing paid advertising campaigns for Iman collection, पेड एडवर्टाइजिंग मैनेजिंग करने के साथ साथ आई आल्सो डिजाइन एंड डेवलप द brand's website. This involves creating a user-friendly interface that showcases the jewelry collection while enhancing the all over overall brand experience. समझ आई? इसी तरह आप लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट से लिखनी है। आप लाइक हक एल्यूमिनियम पे मैंने एज अ सोशल मीडिया मार्केटर काम किया, डेवलप एंड एग्जीक्यूटेड ऑर्गेनिक एंड पेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज on Facebook to promote Huck Aluminium's offering, including aluminum profiles, frames, door, windows, tailored for fabricator, achieved at estimated return on investment of approximately टू 273.48% फॉर द मंथ। अब मैंने जो फिगर अचीव किया वो मैंने बताया। आप लोगों ने इसी तरह शॉर्ट सी मिनी मिनी केस स्टडी बतानी है, और मैंने बताया कि लाइक क्लाइंट को इसी से इतना कंसर्न नहीं होता कि आपकी क्या पोस्ट थी। अब मैंने यहाँ पे बताया एज अ डिजिटल मार्केटर, वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटर तबाक फूड पाकिस्तानी फूड ब्रांड। अब मैंने क्लाइंट
आपको ये होगा सवाल कि इस ब्रांड में मैंने क्या सर्विसेज दी, वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया किया, क्या किया भाई, क्या नंबर ऑफ फिगर अचीव किए, तो वो मैंने इधर नहीं बताया हुआ, तो वो लाजमी बताने। जब ये सारी चीजें प्रोफेशनल होंगी, एक्सपीरियंस सेक्शन, हर एक्सपीरियंस सेक्शन में मिनी मिनी केस स्टडी होगी, इसको ब्रीफली बताया गया होगा, तभी प्रोफाइल प्रोफेशनल मुकम्मल 10/10 आपकी ऑप्टिमाइज होती है। जब ये सारी चीजें ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हर चीज को ब्रीफली उसी तरह से किया जाए जैसे बताया जा रहा है। शमीर खालिद, मैं खुद भी एक लाइफ कोच हूँ, सो मैं एज अ लाइफ कोच अपने पर्सनल क्लाइंट भी लेना चाहती हूँ। मीन्स मेरा अपने इंडिविजुअल क्लाइंट्स हो गए हैं फॉर लाइफ कोचिंग, और मैं बाकी लाइफ कोचिंग साइकोलॉजिस्ट को भी मार्केटिंग सर्विस देना चाहता हूँ, सो दोनों कैसे बैलेंस करूँ। आप अपने आप को मेंशन कर सकते हैं कि आई एम अ साइकोलॉजी, आई एम अब कोच हैं फॉर लाइफ कोच, और मैं लाइफ कोच, आप इसको कर सकते हैं, आप अपनी हेडलाइन इस तरह से बनाएंगे कि आप खुद भी एक लाइफ कोच हैं और आप सर्विसेज भी दे रहे हैं। लाइक अब मुझे ये पता चले ना आप सर्विसेज क्या दे रहे हैं, ये चीज बताएं मोहम्मद शमीर, आप सर्विसेज क्या दे रहे हैं लाइफ कोच वालों को। नहीं नहीं, मार्केटिंग की तो मुझे समझ आ रही है, मार्केटिंग इतनी बड़ी मार्केटिंग में क्या दे रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की दे रहे हैं या पेड एडवर्टाइजिंग की दे रहे हैं, मार्केटिंग में किसकी दे रहे हैं। मोहम्मद अली मुर्तजा अपने फ्रेंड से, जी आप अपने फ्रेंड से ले सकते हैं रिकमेंडेशंस। ठीक है मोहम्मद शमीर, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं अपने लाइफ कोच ट्रेनर्स को, और खुद भी एक लाइफ कोच ट्रेनर है, तो आई थिंक ये तो ज़्यादा बेस्ट हो गया ना कि आप खुद की भी एक्सपर्टीज ये है और आप उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो आप अपनी, एक मिनट मुझे सोच लेने दें, लाइक अब आपकी आएगी कि बताया आप सर्विसेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आई हेल्प किनको सर्विसेज दे रहे हैं, आई हेल्प लाइफ कोच एंड ट्रेनर्स ग्रो ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। नहीं, एक मिनट। अच्छा एक मिनट, मैं आपकी ना सोच मुझे लाइफ ही बताती हूँ। अच्छा आपकी होगी लाइफ कोच, यहाँ पे बता रही हूँ, लाइफ कोच एंड डिजिटल मार्केटर। अब बताया जा रहा है कि आप खुद भी लाइफ कोच हैं और डिजिटल मार्केटर भी हैं, ठीक है। उसके बाद है पर्सनल या पर्सनल डेवलपमेंट। अब इसके आगे जो है ना, आप ये भी कर सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर्स स्किल्स थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, हेल्पिंग लाइफ कोचेस। आप स्टार्ट में बता रहे हैं आप खुद लाइफ कोच एक मार्केटर हैं, लाइफ कोच एंड डिजिटल मार्केटर। आगे आप बता दें हेल्पिंग लाइफ कोचेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर्स स्केल थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक ये भी आ सकती है। एक हम कर सकते हैं कि एसएमएम, अब एसएमएम की सर्विसेज दे रहे हैं, एसएमएम सर्विसेज फॉर कोचेस एंड ट्रेनर्स बिल्ड अथॉरिटी ग्रो। अब वो अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर को देख लीजिएगा, ऑडियंस एंड अट्रैक्ट clients. Life coach and digital marketer, SMM services for coaches and trainer, build authority, grow audience and attract clients। ये जो दरमियान में स्लैश सी है, ये उसके दरमियान लाइक
जिस तरह से ये मैंने मार्केटर और हेल्पिंग 6 to 7 फिगर के दरमियान किया हुआ है, इस तरह आप कर सकते हैं कि दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग करके तो आप बता रहे हैं कि आप खुद भी लाइफ कोच और डिजिटल मार्केटर हैं, और फिर आप एसएसएम की सर्विसेज दे रहे हैं फॉर कोचेस एंड ट्रेनर को। किस क्या सर्विसेज, एसएमएम की सर्विसेज क्या दे रहे हैं, क्या बिल्ड करने में मैंने बताया था कि आपने टारगेट ऑडियंस बतानी, टारगेट ऑडियंस बता दी कि सर्विसेज एसएमएम की सर्विसेज दे रहे हैं कोचेस एंड ट्रेनर को। क्या सर्विसेज क्या अचीव करने के लिए दे रहे हैं? बिल्ड अथॉरिटी, ग्रो ऑडियंस एंड अट्रैक्ट क्लाइंट्स, ठीक है। अब प्रूव एंड अथॉरिटी मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे वो आपका नहीं पता, अगर वो है तो आप आगे लिख सकते हैं। उसके बाद किसका सवाल था? ठीक है, अगर किसी का सवाल है और कोई तो कर ले, उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। और मुझे कल आप सबकी असाइनमेंट चाहिए। बैनर, प्रोफाइल पिक्चर, हेडलाइन, अबाउट सेक्शन, फीचर्ड पोस्ट, एक्सपीरियंस सेक्शन, स्किल्स, मुकम्मल सर्टिफिकेशंस हैं वो, एजुकेशन, हर चीज़ होनी चाहिए। रिकमेंडेशन और इंडोर्समेंट्स जो है वो आपको मैं टाइम दे दूंगी मंडे तक का, क्योंकि मंडे तक हम मतलब फ्राइडे सैटरडे हम ये 2 दिन और मुकम्मल चीज़ें देखेंगे। प्रोफेशनल मजीद आगे एडवांस स्ट्रेटजीज अब देखेंगे, क्योंकि अब इसमें से सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। सर्विसेज का बताना है किस तरह ऐड करते हैं यहाँ पर, टॉप कैसे आती हैं, कंटेंट का बताना है अब आगे सारी गेम, कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या, डीएम कैसे करना है, कमेंट्स किस तरह करने हैं, किनको करने हैं, कितने कनेक्शंस भेजने हैं, सेल्स नेविगेटर का क्या सिनेरियो है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो वो अब हम आगे आगे देखेंगे। तो मंडे तक का मैं आप लोगों को इसका टाइम दे देती हूँ, बट अभी तक किसी का यहाँ तक कुछ सवाल है तो वो कर ले। अब मैंने कहा था ना कि 7 फिगर इनकम हम जस्ट लिंक्डइन के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह? जब आपकी प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर जो मैंने दिए हैं बनेगी, तो आपको क्लाइंट्स खुद से अप्रोच करना शुरू कर देंगे। क्लाइंट्स आपको खुद अप्रोच करेंगे। मुझे अभी भी क्लाइंट्स खुद से अप्रोच करते हैं, हालांकि मेरी पर्सनल ब्रांड अपना मेरा पर्सनल ब्रांड इतना अच्छा बिल्ड नहीं हुआ हुआ। मैंने क्लाइंट्स को सर्विसेज दी हुई हैं, बट मैंने अपने पे प्रॉपर अपनी ब्रांडिंग नहीं की, लेकिन मैंने ये करनी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी का कोई सवाल है। हम सेशन को एंड करते हैं। आप सबने अपनी असाइनमेंट मुझे लास्ट में सबमिट करवानी है, और अभी तक जिस जिसकी असाइनमेंट आई है वो मैं आप लोगों को चेक करके तो रिस्पॉन्स कर दूंगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।